ठीक है। आज मान लीजिए पढ़ा है कि महत्तम समापवर्तक का शॉर्ट फॉर्म में हम इंग्लिश में लिख देते हैं HCF, जिसकी मान लीजिए फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक है क्या चीज? ठीक है, तो कह रहा है कि वह बड़ी संख्या है, यानी महत्तम समापवर्तक एक बड़ी संख्या है जो कह रहा है कि कम से कम दो या दो से अधिक संख्याओं को बिना कोई शेषफल छोड़े पूरी तरह विभाजित कर देती है। ठीक है, यानी इससे यह निश्चित हो गया है कि महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए कम से कम दो संख्याएं होनी चाहिए। ऐसा समझ में, दो से अधिक कितना संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन दो से कम नहीं हो सकती हैं। ठीक है, मान लीजिए हम दो संख्या ले रहे हैं, जैसे ले लिए 40 और 60, इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी HCF निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करके लिख लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पच्चे 40। 60 क्या कर लीजिए, इसका हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनखंड करके लिख दिए। गुणनखंड करके लिखने के बाद में सबसे पहला चीज हमको यह ध्यान देना चाहिए कि गुणनखंड करने की संख्याएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो गुणनखंड करने के लिए हम अभाज्य संख्या का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब अभाज्य संख्या में सबसे पहले आ जाता है 2। ठीक है, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, उसके बाद में 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में 23, 83। ठीक है, इन संख्याओं से हम गुणनखंड करते हैं। तो जब HCF निकालने के लिए हम जाएंगे ना, तो सबसे पहले इसमें ढूंढेंगे कि सबसे पहली संख्या कौन है जिससे हम गुणनखंड करते हैं। तो क्या दिया हुआ इसमें 2, यानी पहली संख्या क्या होनी चाहिए 2। जब यहाँ पहली संख्या 2 है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि क्या 2 से ये कटी है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2 से कटी है। ठीक है, अगर जो 2 से कटी हुई है, तब हम यह ध्यान देंगे कि क्या दोनों में 2 है, तो नीचे वाले में भी 2 है और ऊपर वाले में भी 2 है, दोनों में 2 है ना। ठीक है, अब हम यह ध्यान देंगे कि किस में कम है। है समझ में, जिसमें 2 कम होगा उसका हम सारा 2 लिख लेंगे। ठीक है, तो मान लो नीचे वाले में देख रहे हैं कि सिर्फ कितने 2 हैं, 2 2 हैं, और ऊपर वाले में 3 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो नीचे वाले का जितना 2 रहेगा उतना हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो HCF बराबर 2 गुणे 2 हो गया। अब 2, इसमें एक और 2 है, लेकिन अब ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि रूल यह कहता है ना कि दोनों में होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें 1 2 था, तो इसमें 1 2 था। ठीक है, दोनों में से 1 2 लिख लिए। फिर इसमें एक और 2 है, तो इसमें एक और 2 है, यह भी लिख लिए। उसके बाद इसमें एक और 2 है, लेकिन नीचे वाले में अब 2 नहीं है। तो जब नीचे वाले में नहीं है, यानी 2 नहीं मिल रहा है, या तो यह नहीं लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, 2 के बाद में कौन सी संख्या आती है, 3। ठीक है, अब दोनों में हम देखेंगे कि 3 है कि नहीं है, तो नीचे वाले में 3 है, लेकिन ऊपर वाले में 3 नहीं है, तो इस 3 को हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों में होने चाहिए। ठीक है, और दोनों में नहीं है, इसीलिए इस 3 को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, अगली संख्या मान लीजिए देख रहे हैं, इसमें क्या है 5। अब 5 देखेंगे कि दोनों में है कि नहीं है, तो ऊपर वाले में भी है और नीचे वाले में, दोनों में है, 5 मिल रहा है, तो 1 5 हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4 पच्चे 20। ठीक है, जो HCF हम निकाले हैं वह सही है कि गलत है। अगर चेक करना हो कि जो HCF हम निकाले हैं वह सही है कि गलत है, तो इससे इन दोनों में भाग दिया जाएगा। ठीक है, भाग दे करके देख लीजिए। पहले हम 40 में भाग दे रहे हैं, हो गया 40 भागा 20, 20 दूना 40, कट गया, शून्य में से शून्य गया, कुछ नहीं बचा, 4 में से 4 गया तो कुछ नहीं बचा। दूसरी संख्या क्या है 60, अब 60 में भाग दे देंगे, हो जाएगा 20 भागा 60। ठीक है, 20 तिहाई 60, शून्य में शून्य गया, कुछ नहीं बचा, 6 में से 6 गया, कुछ नहीं बचा।
ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक की परिभाषा में देखिए, कह रहा है कि वह बड़ी संख्या है। महत्तम समापवर्तक वह बड़ी संख्या है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को, ठीक है, तो कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक। तो यहाँ कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं हैं, ठीक है। इन दोनों संख्याओं को कह रहा है कि जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को बिना कोई शेषफल छोड़े, तो दोनों में भाग दिया गया है। किसी में शेषफल आया है? नहीं आया है। तो कह रहा है कि बिना शेषफल छोड़े पूरी तरह विभाजित करती है, वह उसका क्या कहलाता है? HCF। आगे समझ में HCF, ठीक है। अगर जो और देखना चाहते हो तो एक दूसरी संख्या ले लीजिए। मान लीजिए हम ले रहे हैं 80 और 100, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका हम गुणनखंड करके लिख लेंगे, ठीक है। 80 का गुणनखंड करेंगे, हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 25 80। 80 का हो गया। 100 का कर लीजिए, यह हो जाएगा आपका 2 दूना 4, 4 पच्चे 20, 20 पच्चे 100, ठीक है। दोनों का गुणनखंड हो गया। अब नियम के अनुसार सबसे पहले हम क्या देखेंगे? भाज्य करने वाली संख्या है। तो विभाजित करने वाली संख्या में हम देख रहे हैं सबसे पहले क्या है? 2 है, ठीक है। अब इसमें 2 देखेंगे तो ऊपर वाले में 2 है, फिर नीचे वाले में देखिए तो नीचे वाले में भी 2 है। तो जब 2 मिल गया ना, तो HCF का सबसे आसान तरीका होता है कि अगर जो दोनों में मिल गया तो यह देखिएगा कि किस में कम है। तो किस में कम है? नीचे वाले में। जिसमें कम होगा ना उसका सारा लिख लीजिएगा। तो HCF बराबर हो जाएगा, इसमें सिर्फ 2 ही 2 है तो हो जाएगा 2 गुणे 2। अब बाकी ऊपर कितना 2 है हमको उससे मतलब नहीं है। जब दोनों में मिल रहा था तो नीचे जिसमें कम था उसका हम पूरा 2 लिख लिए। अब 2 के बाद में कौन सी संख्या दिया हुआ है? 3। अब देखेंगे कि क्या दोनों में 3 है? तो इन दोनों में 3 है? नहीं है। तो जब दोनों में 3 नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे 3 को। 3 के बाद में क्या आ जाएगा? 5। अब देखेंगे कि 5 दोनों में है तो ऊपर वाले में भी 1 5 है और नीचे वाले में 2 5 है, ठीक है। तो बताएं ना कि दोनों में जब रहेगा तो यह देखना कि किस में कम है, ठीक है। तो किस में कम है? ऊपर वाले में। तो ऊपर वाले का 1 ही 5 है तो 1 5 हम लिख लेंगे। उसके बाद में आपस में गुणा कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 पच्चे 20, ठीक है। हमारा HCF सही है कि गलत है? तो इससे इन दोनों में क्या करेंगे? भाग दे देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 80 भागा 20, 20 चौको 80, शून्य में से शून्य गया, कुछ नहीं बचा। 8 में से हट जाए तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अगला ले लीजिए। अगली संख्या है 100, हो जाएगा 100 भागा 20, 20 पच्चे 100, शून्य में शून्य गया, कुछ नहीं बचा। शून्य शून्य गया, कुछ नहीं बचेगा। 1 में से जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। दोनों में किसी में भी शेषफल मिला? नहीं मिला। दोनों संख्या पूर्ण से विभाजित हो गई, यानी कि 80 और 100 का जो HCF होगा, महत्तम समापवर्तक होगा, वो होगा 20।